टेंस को, ठीक है। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं सभी को पता, 3 होते हैं। अब देखो 3 टाइप्स में सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, वो तीनों टेंस में हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये 4 टाइप्स होते हैं। 4 में भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वाले को, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ओके, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो इसके भी 3 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो इसके भी 3 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके भी 3 होते हैं, सबके 3-3 होंगे। तो हम देख चुके हैं पहले की वीडियो, ये भी हम देख चुके हैं, पहले हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे परफेक्ट वाले को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। देखो अफर्मेटिव के हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर नेगेटिव के सेंटेंस को, फिर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को। अब देखो अफर्मेटिव के सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले आप सभी क्या जान लो कि परफेक्ट टेंस के लिए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हैव और हैज चाहिए होता है। यहाँ ध्यान देना, कहीं नहीं, हैव और हैज चाहिए होता है। हैव और हैज से ही हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा परफेक्ट टेंस का, ठीक है। हैव और हैज से ही पूरा सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव। देखो हैव हैज तो हमने इंग्लिश में देखा, हिंदी में क्या ध्यान देना है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ। ये सब आए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि हमारा परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है। नेगेटिव पर देखो सबसे पहला रूल क्या होगा, कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, नेगेटिव का क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम क्या देखेंगे, देखो इसके रूल को देखेंगे। सबसे पहले रूल, यानी कि कौन से फॉर्मूले से सेंटेंस बनेगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखो पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V1, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद नेगेटिव को क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज में से कोई एक प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव पर देखो हैव हैज पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, यानी कि अफर्मेटिव वाला ही सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हैव हैज पहले आ जाएगा तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कितना आसान है ना, रूल कितना आसान है इसको। अब देखो इस फॉर्मूले को देख के आपको सारा सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला सेंटेंस देखो, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज। आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ देखो हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा, हेज का इस्तेमाल कहाँ होगा, हैव का इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेज का इस्तेमाल करेंगे। हेज का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, नेम, इसके साथ क्या होगा, हेज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या है हमारा आई है, आई के साथ क्या यूज होगा, हैव का, आई हैव। खाना को क्या कहते हैं, ईट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, आई हैव ईटन। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या चीज खाने की बात चल रही है, खाना, खाने को खाने की, तो फूड हो गया, आई हैव ईटन फूड। तो ये पहला मैंने एग्जांपल समझाया, बाकी सारे एग्जांपल्स आप खुद से करोगे। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।